जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज मैं फिर से आप सबके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत का जो समय है वो है 1200 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। इसमें कई वंशज हैं, जैसे कि गुलाम वंश और खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोदी वंश। तो ऐसे इन्हीं सब की जो है हम बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं केवल जो है सबसे पहले गुलाम वंश की बात करूंगा। तो आइए देखते हैं गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश का जो समय है वो है 1206 ईस्वी से गुलाम वंश का जो समय है वो है 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। दिल्ली पर शासन करने वाले सुल्तान 3 अलग अलग वंशों से संबोधित थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी व बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की। आरंभ में कुतुबी वंश को दास या गुलाम वंश का नाम दिया गया, क्योंकि इस वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसीलिए ये जो वंश था इसको नाम दिया गया गुलाम वंश। तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले सुल्तानों का समय क्या था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल है वह 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक, जो गुलाम वंश कहा गया, गुलाम वंश। इल्तुतमिश का जो समय है वो 1210 से 1236 ईस्वी, ये भी गुलाम वंश में आता है। रजिया सुल्तान का समय है 1236 से 1239, ये भी गुलाम वंश में। मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242, ये भी गुलाम वंश। और अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246। कुछ और शासक हैं, जैसे कि नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 और बलबन 1265 से 1287। ये प्रमुख गुलाम वंश के जो है शासक हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो समय है वो 1206 से 1210 ईस्वी तक है। मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के गुलामों में सबसे योग्य और विश्वसनीय कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का विश्वसनीय गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जनजात का था, अर्थात यह एक तुर्क था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक नाम है, इसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। बचपन में ही दास के रूप में वह निशापुर के बाजार में लाया गया। ये निशापुर के बाजार में लाया गया। वहाँ उसे काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने खरीद लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुरान पढ़ना सीख लिया था, जिसके कारण वह कुरान ख्वां, कुरान का पाठ करने वाला के नाम से भी प्रसिद्ध था। कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान पढ़ना सीख लिया था, इसलिए इसे कुरान ख्वां भी कहा जाता था। मोहम्मद गोरी की सेवा में आने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। मोहम्मद गोरी ने उसे अमीर ए आखुर अर्थात शाही घुड़साल का अधिकारी के पद पर प्रोन्नत कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 25 जून 1206 को लाहौर में हुआ। पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने बताया है कि मोहम्मद गोरी के मरने के बाद यहाँ का जो राजकाज था वह कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का शासक बना। और उसने अपना जो है उत्तराधिकार का राज्याभिषेक 25 जून 1206 ईस्वी को लाहौर में किया। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद जब गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को विजित प्रदेशों का प्रबंधक नियुक्त किया, तब इन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय बनाया। बारह सौ आठ ईस्वी में मोहम्मद गोरी
के भतीजे गियासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्ति पत्र देकर सुल्तान की उपाधि प्रदान की। अभी देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक दास था मोहम्मद गोरी का, इसलिए गुलाम कहा जाता था। तो मोहम्मद गोरी का जो भतीजा था जिसका नाम है गियासुद्दीन महमूद, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक पत्र दिया जिसे कहा जाता है दास मुक्ति पत्र। उसने इस पत्र में बताया कि भाई आप जो है दास से मुक्त हो गए हैं, ये आपको प्रमाण देता हूँ। तो उसने वही पत्र पाने के बाद सुल्तान की उपाधि धारण की, या समझ लो कि गियासुद्दीन महमूद ने उसको सुल्तान की उपाधि प्रदान की। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपह सालार की पदवियां धारण की। मुक्ति का पद उसने दिया था मोहम्मद गोरी के भतीजे ने, और मुक्ति पत्र देकर सुल्तान की उपाधि प्रदान की। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी जो है सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। उसने केवल मलिक और सिपह सालार की पदवियां धारण की। अपनी दानशीलता के कारण वह लाख बख्श अर्थात लाखों का दान करने वाला, वह पील बख्श हाथियों का दान करने वाला के नाम से विख्यात था। इसके दरबार में हसन निजामी और फख्र मुदव्विर जैसे विद्वान रहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत बड़ा दानी था, लाखों का दान देता था, इसीलिए इसको लाख बख्श कहा जाता था। इसे पील बख्श कहा जाता था क्योंकि वह हाथियों का दान करता था। इसके दरबार में हसन निजामी और फख्र मुदव्विर जैसे विद्वान रहते थे। इसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, और कुतुब मीनार का नाम प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम, ध्यान देना कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम पृथ्वीराज तृतीय के किले राय पिथौरागढ़ के स्थान पर निर्मित दिल्ली में, जबकि 2.5 दिन झोपड़ा विग्रहराज बिसलदेव चतुर्थ के द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर अजमेर में करवाया। ध्यान देना कि जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बना वो राय पिथौरागढ़ के स्थान पर बना है, और जो 2.5 दिन का झोपड़ा बना है वो विग्रहराज द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर बनाया गया है। 1210 ईस्वी में चौगान अर्थात पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आता है आराम शाह। 1210 ईस्वी में आराम शाह आता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक की आकस्मिक मृत्यु के कारण उसकी उत्तराधिकारी के चुनाव की समस्या को तुर्की सरदारों ने स्वयं हल किया। कुछ तुर्की सरदारों ने आराम शाह को लाहौर का सुल्तान घोषित किया। तुर्की सरदारों ने जो है आराम शाह को लाहौर का सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन आराम शाह एक अक्षम और अयोग्य व्यक्ति था। अनेक तुर्क सरदारों ने इसका विरोध किया। वह एक अयोग्य व्यक्ति था, जिससे वहाँ के जो तुर्क थे वो सब विरोध करते थे, वहाँ की जनता भी विरोध करती थी। दिल्ली के तुर्क सरदारों ने बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा। इल्तुतमिश शीघ्र ही दिल्ली पहुंच गया। आराम शाह भी उसके दिल्ली आगमन की सूचना पाकर दिल्ली तक पहुंचा, परंतु इल्तुतमिश ने उसे पराजित कर उसकी हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया। अर्थात आराम शाह भी दिल्ली आगमन की सूचना पाकर दिल्ली तक पहुंचा, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी। तो आगे देखेंगे इल्तुतमिश के बारे में अगली वीडियो में जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।